नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे हमारे साहित्यकार जो सीरीज चल रही थी उसमें कुछ कवियों को देखा था। अष्टछाप के जो कवि थे उनको देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे मीराबाई को। किसको देखेंगे? मीराबाई को। आज है मीराबाई का परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कहाँ से? मीराबाई के जीवन परिचय से शुरू करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनके विशेष तथ्य क्या हैं वो भी जानेंगे, रचनाओं से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मीराबाई का परिचय। मीराबाई, इनका जन्म कब हुआ था? 1573 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म इनका? 1573 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान। राजस्थान कहाँ? राजस्थान के एक मेड़ता जो गांव पड़ता क्षेत्र है उसमें पड़ता है। इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1603 ईस्वी में। कब हुआ था? 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और निधन जो 1603 ईस्वी में हुआ था, ये निधन इनका कहाँ हुआ था? ये निधन रणछोड़दास एक मंदिर है जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इनका निधन हुआ था। किसका? मीराबाई का। तो जो मीराबाई के थे, जो नाम दिए गए थे विभिन्न विद्वानों द्वारा, वो नाम क्या थे? मीराबाई को राजस्थान का राधा कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। हिंदी की कवयित्री, ये भी किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। इन्हें हिंदी की कवयित्री भी कहा जाता है। किसको? मीराबाई को। और मीराबाई को क्या कहा जाता है? मरुस्थल की मंदाकिनी, यानी मरुस्थल जहाँ मरु मतलब भूमि, बलुई भूमि स्थल हो, जहाँ बालू का स्थल हो, वहाँ क्या कहा जाता है? जैसे राजस्थान की शुष्क धरा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है। भक्ति की तपोवन की शकुंतला भी कहा जाता है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति की शाखा में आती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भक्ति की तपोवन की शकुंतला भी कहा जाता है। इनके पिता कौन थे? पिता इनके रतन सिंह थे। पिता कौन थे? रतन सिंह थे पिता। और माता कौन थी? माता का नाम कमला था। माता का नाम कमला था। इनके दादा कौन थे? इनके दादा का नाम राव दूधा था। दादा का क्या नाम था? राव दूधा था। गुरु कौन थे? गुरु इनके थे रविदास, जिन्हें रैदास जी कहा जाता है। विवाह इनका किससे हुआ था? विवाह जो हुआ था, ये इनका विवाह जो महाराणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे, बड़े पुत्र भोजराज, उनसे इनका विवाह हुआ था। और जो विवाह के कुछ समय उपरांत, मतलब वही ज़्यादा कुछ वर्ष नहीं, लगभग 7 वर्ष बाद ही मीरा क्या थी? विधवा हो गई, यानी राणा जो भोजराज थे उनकी मृत्यु हो गई। कब इनका विवाह हुआ? कब था? 1916 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। तो यह हमने देखा। अच्छा, जो थे एक इतिहासविद, तो उन्होंने बताया है कि ये महाराणा सांगा के जो बड़े पुत्र भोजराज थे, इनसे विवाह न होकर इन्होंने, कर्नल टाड ने किससे विवाह बताया है? कर्नल टाड ने कुंभा की पत्नी वो माना है, यानी कुंभा के साथ इनका विवाह हुआ था, ऐसा बताया है किसने? कर्नल जेम्स टाड ने। तो ये जो इनका जो विवाह हुआ था, विवाह के बाद भोजराज की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि जो मीरा थी विधवा हो गई। विधवा होने के कारण इनको घर में यातनाएं दी गई। तो इन्होंने विभिन्न जो विद्वान थे, मतलब ऋषि मुनि, साधु संतों के साथ संगति करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो मीरा जो थी, मुनियों के साथ उठने बैठने लगी। तो इनके जो देवर थे, मीरा के देवर कौन? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह को ये बातें पसंद नहीं हुई कि मीरा मतलब विभिन्न साधुओं और संतों के साथ उठने बैठने लगी। तो विक्रम सिंह जो थे, उनसे मतलब इन्हें मीराबाई को यातनाएं देने लगे, मतलब इन पर अत्याचार या जुल्म करने लगे। कौन? विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह जो यातनाएं करते थे, तो मीरा इससे बहुत ज़्यादा व्याकुल हुई। तो इन्होंने क्या किया कि तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। तुलसीदास को इन्होंने पत्र लिखा।
तो उस पत्र में इन्होंने एक पद लिखकर भेजा कि क्या, कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। ये तो इन्होंने लिखकर भेजा कि 12 बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदाय। ये चीज़ इन्होंने लिखकर भेजा। तो आइए, तो ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि विक्रम सिंह ने जो यातनाएं दी थी क्यों दी थी, कि ऋषियों मुनियों के साथ मीरा जी बैठने लगती थी। ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। तो हम सीधे डायरेक्ट पद ही लिखते हैं। तो मीरा ने जो पद तुलसी को लिखकर भेजा था, जो उन्हें विक्रम सिंह यातनाएं देते थे, इसलिए कौन सा पद था वो, क्या था, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, और फिर क्या था, कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। दूषण हरण गोसाई, दूषण हरण गोसाई। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। फिर क्या था, 12 बार प्रणाम करहूं। 12 बार मतलब बार, हर प्रत्येक बार 12 बार प्रणाम मतलब प्रणाम करहूं। 12 बार प्रणाम करहूं। अब हरऊं शोक समुदाय। अब हरहूं शोक समुदाय। ये तो इन्होंने जो पद लिखकर भेजा था किसको, तुलसीदास को। तो ये किसका पद है, ये तो मीरा ने पद लिखकर भेजा किसको, मीरा जी ने तुलसी को भेजा। तुलसीदास जी को लिखकर भेजा। ये मीरा जी ने तुलसीदास को पत्र में लिखकर भेजा था कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करऊं अब हरऊं शोक समुदाय। तो इसके प्रत्युत्तर में तुलसीदास जी ने क्या भेजा, यानी यहाँ पे लिख लीजिए, इसके प्रत्युत्तर में तुलसीदास जी ने लिखकर मीरा जी को भेजा। क्या भेजा था इन्होंने, यानी जो इसके प्रत्युत्तर में तुलसीदास ने जो मीरा को पद लिखकर भेजा, वो कौन सा पद था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए जिन्हें कोटि बैरीसम यद्यपि पदम सनेही। तो इसमें लिखना है, यहाँ पे लिखिए, जाके प्रिय न राम वैदेही, यानी जिसके प्रिय राम नहीं हो सकते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए जिन्हें कोटि बैरीसम, यानी तजिए छोड़ यानी त्याग दीजिए, जिन्हें उन्हें कोटि मतलब करोड़ों, कोटि तजिए जिन्हें कोटि, यहाँ पे लिख देते हैं, तजिए जिन्हें कोटि बैरीसम तजिए जिन्हें कोटि बैरीसम, तजिए जिन्हें कोटि बैरीसम, यानी करोड़ों शस्त्रों के समान उन्हें त्याग दीजिए। बैरीसम यद्यपि पदम सनेही, यद्यपि परम सनेही। ये तो लिखा था किसने, तुलसीदास ने, क्या कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए जिन्हें कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही।
ये किसने भेजा था? तुलसीदास जी ने ये पत्र लिखकर मीरा को भेजा था। तो जो ये पद तुलसीदास जी ने जब मीरा को ये पद लिखकर भेजा तो मीरा क्या हो गई, इन्होंने मीरा जी ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और ये मतलब भगवान की उपासना करने के लिए बाहर निकल गईं। और इन्होंने क्या किया कि इस जब ये पद लिखा था तो मीरा जी सबसे पहले तुलसी को मिलने के लिए यानी गोस्वामी जी को मिलने के लिए वृंदावन की ओर चल दी। तो वहाँ क्या हुआ कि जो वहाँ उनकी मुलाकात जो हुई थी जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी जो थे ये क्या थे? वल्लभ संप्रदाय के जीव गोस्वामी। और ये वल्लभ संप्रदाय में थे, किसमें? वल्लभ ही जो कृष्णदास ने क्या किया? मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने के लिए प्रयास किया। किसमें? कृष्णदास ने किसमें लाने का प्रयास किया? वल्लभ संप्रदाय में। किसमें लाने का प्रयास किया? यहाँ वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय इसमें लाने का प्रयास किया किसने? कृष्णदास जी ने। तो वल्लभ संप्रदाय में लाने का जो प्रयास किया जिसे क्या किया इन्होंने, मतलब मीरा ने क्या किया? मीरा जी ने नकार दिया। मीरा जी ने नकार दिया, मतलब ये वल्लभ संप्रदाय में नहीं गई। मीरा जी ने इसे क्या किया? नकार दिया। तो ये फिर क्या हुआ? इसके बाद जो मीरा जी थी, मीरा जी ये कहाँ चली गई? द्वारिका। ये कहाँ चली गई? द्वारिका में चली गई। द्वारिका चली गई। कौन? मीरा जी। जीव गोस्वामी से मुलाकात हुई, वहाँ वल्लभ संप्रदाय के जो कृष्णदास से इनसे मुलाकात हुई। कृष्णदास कहाँ? वृंदावन में। तो कृष्णदास ने क्या किया? वल्लभ संप्रदाय में मीरा जी को लाने का प्रयास किया। इस पर मीरा जी ने क्या किया? उसको नकार दिया कि वल्लभ संप्रदाय में ये नहीं गए। तो मीरा जी वहाँ क्या हुआ कि वहाँ से वृंदावन छोड़कर कहाँ चली गई? द्वारिका चली गई। जहाँ एक मंदिर था, किसका? रणछोड़दास मंदिर। कौन सा था? रणछोड़दास मंदिर। कौन सा है? रणछोड़दास मंदिर। रणछोड़दास जी का मंदिर था। यहाँ पर रणछोड़दास मंदिर लिख लीजिए, रणछोड़दास मंदिर। तो रणछोड़दास मंदिर में वहीं ये रहने लगी। तो वहीं पर उनका क्या हुआ कि यहीं पर मीरा जी का क्या होगा? देहांत हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? इनका देहांत हो गया। ये रणछोड़दास मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। तो यहीं पर इनका क्या होगा? रणछोड़दास मंदिर में ही इनका देहांत हो गया। तो ये तो था मीरा दास के बारे में। अब मीरा दास की हम लोग रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो तुलसी ने जो पद लिखा था उसको पढ़कर मीरा जी ने घर अपना राजपाट त्याग दिया। त्यागने के बाद मीरा जी वृंदावन की ओर चल दी। वृंदावन में वहाँ पे ये जीव गोस्वामी और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित का नाम कृष्णदास, इनसे मुलाकात हुई। तो कृष्णदास जो वल्लभ संप्रदाय के थे, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय में मीरा जी को लाने का प्रयास किया। तो मीरा जी ने इसे नकार दिया। तो मीरा जी जब नकार दिया तो ये इन्होंने वृंदावन को छोड़कर उसमें द्वारिका की ओर चल दी। तो द्वारिका में एक वहाँ मंदिर जो है रणछोड़दास का मंदिर, वहाँ पर रहने लगी। वहीं पर अपना मतलब जो भी कार्य वो करने लगी। तो भक्ति में लीन हो गई। वहीं पर उनका क्या हो गया? देहांत हो गया रणछोड़दास मंदिर में ही। तो आगे अब देखते हैं, आइए मीरा की रचनाएं। मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं?
तो जैसे मीरा बाई की रचनाएं कौन सी है? नरसिंह जी का एक जैसे मायरा है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठे के पद, इस तरीके से इनकी रचनाएं ये देखते हैं। तो पहली है नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। अगली क्या है? गीत गोविंद की टीका, इन्हीं की एक रचना है, गीत गोविंद की टीका, मीरा की रचना है। तीसरी इनकी रचना क्या है? राग सोरठ के पद, कौन सी है? राग सोरठ के पद, ये भी एक इनकी रचना है। चौथी रचना कौन सी है इनकी? चौथी रचना है राग सोरठ और राग गोविंद भी एक रचना है इनकी, राग गोविंद एक रचना है इनकी, राग गोविंद हो गई एक रचना। तो ये तो इनकी कुछ मुख्य रचनाएं थीं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और राग गोविंद एक रचना है। अच्छा, जो ये तो कुछ विद्वान मानते हैं। एक लेखक हुए हैं विजयेंद्र स्नातक। तो विजयेंद्र स्नातक ने मीरा जी की रचनाएं 11 मानी हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। ये तो विजयेंद्र स्नातक के अनुसार हम लोग देखेंगे। विजयेंद्र के अनुसार अब देखेंगे हम लोग, विजयेंद्र के अनुसार इनकी रचनाएं सभी देखेंगे। कौन सी 11 जो रचनाएं मानी है इन्होंने? पहली क्या मानी है जो इन्होंने मानी है? गीत गोविंद की टीका। एक इन्होंने भी मानी है गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, ये भी एक इनकी रचना मानी गई है। मानी है इन्होंने किसने? विजयेंद्र स्नातक ने। और एक रचना इन्होंने नरसिंह जी का मायरा जो यहाँ पे दी है, ये भी रचना है इन्हीं की, इन्होंने भी मानी है नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। ये भी मीराबाई की रचना है, विजयेंद्र स्नातक ने मानी, विजयेंद्र स्नातक ने मानी है। तो दो गई। तीसरी रचना इनकी राग सोरठ के पद, ये भी इन्होंने मानी है, राग सोरठ के पद, ये भी इन्होंने एक रचना मानी है। अगली चौथी रचना इनकी कौन सी है? जो राग मलार है, ये इन्होंने एक रचना मानी है, राग मलार को। किसको मानी है? राग मलार, ये भी एक रचना इन्होंने मानी है। अगली राग मलार के बाद अब हम देखते हैं राग मलार के बाद पांचवी रचना कौन सी मानी है? गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद और राग मलार। राग मलार के बाद एक है राग गोविंद नाम से, राग गोविंद एक रचना इन्होंने मानी है, राग गोविंद। अच्छा, राग गोविंद के बाद एक छठवीं रचना इन्होंने सत्यभामा नुरूषण, सत्यभामा नुरूषण एक रचना मानी है, सत्यभामा नुरूषण एक इन्होंने ये रचना मानी है। सातवीं रचना कौन सी मानी है? सातवीं रचना इन्होंने मीरा की गरबी, मीरा की गरबी एक रचना इन्होंने मानी है। आठवीं रचना इन्होंने रुक्मणी मंगल को माना है, रुक्मणी मंगल मानी है एक रचना। नौवीं रचना इनकी कौन सी मानी है? नौवीं रचना नरसिंह मेहता की हुंडी, कौन सी है? नरसिंह मेहता की हुंडी एक रचना मानी है इन्होंने। 10वीं रचना इन्होंने कौन सी मानी है? 10वीं रचना इन्होंने मानी है एक चरित्र मानी है, केवल चरित्र नाम से एक रचना है, वो मानी है इन्होंने चरित्र 10वीं। और 11वीं यानी अंतिम रचना स्फुट पद, स्फुट पद, यही जो रचना है सबसे प्रमाणिक रचना मानी है, सबसे प्रमाणिक
प्रमाणिक रचना, यह सबसे प्रमाणिक रचना मानी है स्फुट पद। तो विजयेंद्र के अनुसार गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, राग मल्हार मानी है, और राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, एक चरित और एक स्फुट पद। स्फुट पद जो है मीरा की सबसे प्रमाणिक रचना मानी है। किसने? विजयेंद्र स्नातक ने। आगे तो एक जो ये आचार्य परशुराम जो कवि हुए हैं, उन्होंने इनके जो पद हैं किसके? मीरा के पदों को जो संकलन मीरा भाई मुक्तावली नाम से, इन्होंने मीरा मुक्तावली नाम से कुछ पद प्रकाशित करवाए हैं, या नाम से इनका संकलन किया है मीरा मुक्तावली नाम से। ये ऐसे याद रखें, बता दिया मैंने। कौन किसने माना है? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने। तो अब इनके बारे में, मीरा के पद और उनके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या है कि मीरा के पदों का संकलन क्या है? सबसे पहले जो सबसे पहले पदों का संकलन, सबसे पहले पदों का संकलन बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास हैं। उन्होंने पदों का संकलन बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास, ये तो एक कवि हैं कहाँ के? बंगाल के। कौन? कृष्णानंद देव व्यास। इन्होंने किस नाम से किया? राग कल्पद्रुम। किस नाम से? राग कल्पद्रुम नाम से किया, नाम से किया। ये तो एक विशेष तथ्य इनका हुआ कि सबसे पहले पदों का संकलन कृष्णानंद देव व्यास ने राग कल्पद्रुम नाम से करवाया। और इस राग कल्पद्रुम जो संकलन किया इस नाम से, इसमें कितने पद इन्होंने शामिल किए? कितने पद? 45 पद। ये भी याद रख लेना, 45 पद इन्होंने इकट्ठे मतलब संग्रहित किए थे। और कौन किससे मतलब कितने पद किसने किए कराए हैं? तो मीरा जीवनी और काव्य, जैसे राग कल्पद्रुम था इसी प्रकार एक और है कि मीरा जीवनी और काव्य। मीरा जीवनी और काव्य इस नाम से जो एक मतलब संग्रह निकला, तो ये किसने कराया? महावीर प्रसाद गहलोत ने। किसने कराया था? महावीर प्रसाद गहलोत ने इस नाम से कराया था, महावीर प्रसाद गहलोत नाम से। और इसमें कितने पद थे? 108। कितने पद थे? 108 पद थे। 108 पद थे। मीरा जीवनी और काव्य नाम से महावीर प्रसाद गहलोत ने जो कराया, इसमें कुल पद कितने थे? 108 पद थे। अगला के मीरा पदावली, जो क्या नाम, मीरा की प्रेम साधना। मीरा की प्रेम साधना, मीरा की प्रेम साधना इस नाम से किसने कराया था? भुवनेश्वर मिश्र ने। किसने? भुवनेश्वर मिश्र ने। भुवनेश्वर मिश्र ने कराया था। और इसमें पद कितने थे? 128 पद। कितने थे? 100। मीरा की प्रेम साधना, मीरा की प्रेम साधना में 128 नहीं 216 पद थे। कितने थे? 216 पद थे। 216 पद थे।
इसने मीरा की प्रेम साधना भुवनेश्वर मिश्र की है। इसमें कितने पद थे? 216 पद थे। आगे देखते हैं कि और एक है मीरा पदावली। मीरा पदावली, अच्छा, मीरा पदावली नाम से किसने कराया था? परशुराम चतुर्वेदी ने कराया था। किसने? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी ने कराया था। अच्छा, परशुराम जो चतुर्वेदी ने कराया था मीरा पदावली नाम से, इसमें कितने पद इन्होंने शामिल किए थे? किसने? परशुराम चतुर्वेदी ने। तो कितने पद किए थे? 202 पद। कितने? 202 पद इन्होंने शामिल किए थे इस संग्राम में, परशुराम चतुर्वेदी ने। अच्छा, मीरा मुक्तावली, एक है मीरा मुक्तावली नाम से किसने कराया था? मीरा मुक्तावली। मुक्तावली, मीरा मुक्तावली। मीरा मुक्तावली नाम से किसने कराया था? नरोत्तम स्वामी ने। किसने? नरोत्तम स्वामी ने। इसमें कितने पद थे? इसमें 100 पद थे। नरोत्तम स्वामी ने जो मीरा मुक्तावली नाम से किया, इसमें कितने पद थे? 100 पद थे। तो ये तो हमने देखा कुछ जो संग्रह इनके प्रकाशित हुए, ये उनके बारे में जाना, उसमें कितने पद थे उनके बारे में जाना। अब आगे देखते हैं जो इनके काव्य की जो भाषा थी वो कैसी थी। तो इनकी भाषा कैसी थी? ये राजस्थान की रहने वाली थी, तो जाहिर सी बात है राजस्थानी भाषा होगी। तो यहाँ कहाँ की थी? मारवाड़ क्षेत्र की। तो मारवाड़ी राजस्थानी कैसी थी? मारवाड़ी राजस्थानी। मारवाड़ी राजस्थानी इनकी भाषा थी। मारवाड़ी इनकी राजस्थानी जो भाषा थी यही सर्वमान्य है। और कुछ विद्वानों ने अलग अलग माना है, जैसे सुनीति कुमार चटर्जी ने इनकी शुद्ध राजस्थानी भाषा माना है। और इनके का नाम जो मोतीलाल मोनारिया है, मोतीलाल मोनारिया ने इनकी जो भाषा है वो ब्रज को भी माना है। और इनका नाम ब्रज के बाद गुजरात गए तो गुजराती को माना है। और मिश्रित में कर दिया, राजस्थानी भी कर दिया। किसने? मोतीलाल मोनारिया ने। तो ये भाषाएं मानी है, लेकिन जो सर्वमान्य भाषा इनकी यही है कि मारवाड़ी है राजस्थानी भाषा है। जो सुनीति कुमार चटर्जी और मोतीलाल मोनारिया ने माना वो एकदम प्रमाणिक नहीं बैठती हैं। तो ये तो इनके भाषा से संबंधित देखा। अब आइए देखते हैं इनके क्या नाम आलोचकों के जो मत हैं इनके बारे में, वो भी हम देखते हैं आलोचकों के मत क्या हैं। मीरा के संबंध में आलोचकों के मत क्या हैं वो भी देखते हैं। आलोचकों के मत इन्हें भी देख लीजिए क्या है। पहला मत देखते हैं हम किसका है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है मत वो दिया हुआ है कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से, मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से, मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से भरा एवं विरह में पगा है। भरा हुआ एवं विरह में पगा हुआ है। ये किसने कथन दिया है, किसने कहा है मीरा के संबंध में? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है
मीरा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला है, एक और रामचंद्र शुक्ल का कथन देखते हैं क्या, कि इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में हैं। इनके कुछ पद तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में है। इनके कुछ पद तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्य ब्रज भाषा में, और कुछ विशुद्ध ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में, यानी और कुछ तो विशुद्ध ब्रज भाषा में, शुद्ध रूप से ब्रज भाषा में है। लेकिन इनके जो पदों में है, पदों की जो समानता जो पाई जाती है, यानी इनके जो राजस्थानी मिश्रित जो पद हैं और विशुद्ध ब्रजभाषा है, इन्होंने सभी रूप में समानता पाई जाती है। तो कुछ विशुद्ध ब्रजभाषा में हैं, लेकिन सभी में समानता पाई जाती है। यहाँ भी लिख लीजिए, लेकिन सभी में समानता पाई जाती है, सभी में समानता पाई जाती है। ये कथन किसका है? ए. वी. रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है। ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। एक कथन हम डॉक्टर नगेंद्र का कथन देखते हैं। क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? मीरा का काव्य उनके हृदय में निकले, मीरा का काव्य उनके हृदय में निकले, सहज प्रेमोच्छ्वास, प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। ये किसने कहा है? ये कहा है नगेंद्र जी ने। तो ये भी कथन देखते हैं क्या, कि मीरा का काव्य, मीरा का काव्य, मीरा का काव्य उनके हृदय में निकले, हृदय में निकले, सहज प्रेमोच्छ्वास, सहज प्रेमोच्छ्वास, सहज प्रेमोच्छ्वास क्या था? प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है, का साकार रूप है। यह कथन किसने कहा था? ये नगेंद्र ने कहा था, नगेंद्र जी ने कहा था। मीरा के संबंध में ये नगेंद्र जी ने कहा था। अच्छा, और इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य एक दो देख लीजिए। मीरा का काव्य जो कैसा है, मुक्तक की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये भी देख लीजिए, कुछ थोड़ा थोड़ा ये भी देखते चलते हैं। आज मीरा को ही पूरा समाप्त करते हैं। तो क्या है? मीरा का काव्य कैसा है? मुक्तक, मुक्तक। मीरा का काव्य मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। मीरा का काव्य मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। एक हमने इनके बारे में पॉइंट देखा। इनके अच्छा प्रधान रस इनका रचनाओं में कौन सा था, ये भी देख लीजिए। अगर भाई जब पूछ दिया जाए कि प्रधान रस क्या था मीरा के काव्य का, तो प्रधान रस क्या है इनके रचनाओं में, क्या था? इन्होंने पद वियोग श्रृंगार से संबंधित लिखे हैं, वियोग श्रृंगार। और क्या लिखे? शांत रस प्रधान लिखे हैं। शांत यानी भक्ति से संबंधित जो पद है वो शांत रस प्रधान हो गए, तो शांत रस प्रधान हो गए। अच्छा, इनका मीरा का जो संबंध था वो किससे संबंधित था? वैष्णव धर्म से। तो ये भी लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख लीजिए, मीरा
का निकटतम संबंध, मीरा का निकटतम संबंध किससे था? वैष्णव संप्रदाय से। संबंध, निकटतम संबंध वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है, से माना जाता है। ये भी हमने देख लिया इनके बारे में। मीरा की पंक्तियाँ तो कुछ पता ही होंगी, जैसे चर्चित पंक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये हो गई। एक इनकी पंक्ति मन रे परसी हरि के चरण, ये भी है। एक इनकी विशेष पंक्ति है कि बसो मोरे नयनन में नंदलाल, ये चर्चित पंक्तियाँ हैं, ये भी है। एक इनकी पंक्ति जो भजन है क्या है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये इनकी एक चर्चित हैं। इसी प्रकार एक पंक्ति है मायरी मैं गोविंद लियो मोल, ये मीरा जी की एक चर्चित पंक्ति है। और कौन सी थी एक पंक्ति थी इनकी, वो कौन सी घुंघरू बांधी थी मीरा पद घुंघरू बांधी थी, ऐसे करके एक पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये पद है, सॉरी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये एक पद है। ये चर्चित कुछ पद हैं, इन्हें चर्चित पंक्तियाँ जो थी वो मैंने बता दी। अब आज से मीरा जी यहाँ पे समाप्त होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।